फ्रेंड्स, सिकता के जहाँ में आपका स्वागत है। तो मेरा गुन्नू जा रहा है स्कूल के लिए रेडी हो गया है, बस अब निकल रहा है स्कूल के लिए, है ना। गुड गुड हो ना, गुड गुड बच्चा है, स्कूल जाता है ये सुबह सुबह। रोता नहीं है बिल्कुल भी, है ना। हाँ, आई कार्ड भी ले लिया है इसने, अपना यूनिफॉर्म भी पहन लिया। अब जल्दी से बाबा के पैर नहीं छूलेगा। जा बाबा के पैर छू के आओ, जाओ चलो। तो ये मॉर्निंग की क्लिप है, मम्मी जा रही हैं बॉम्बे, तो ये एयरपोर्ट की क्लिप है। मम्मी के पैर में प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा चल नहीं सकती है, इसलिए हमने उनके लिए ये पहले से ही बुक करना होता है, अगर ज़रूरत होती है तो हमने बुक कर दिया था। तो बस मम्मी अब निकल गई हैं बॉम्बे के लिए। तो शिवांश आ गया है स्कूल से, भरत मिलाप होने लगा है यहाँ पे। और इसको मिली है चॉकलेट, और कल था चॉकलेट डे, पापा इसको आज देके गए हैं चॉकलेट। और ये दादा को वन लेने दो। ये गाड़ी नहीं लाती है, उसकी घड़ी दो। मेरी अरे दे दो खेलने के लिए उसे, वापस दे दो। तो बस अब किचन में चल रही है नाश्ते की तैयारी। लाइट नहीं है बहुत देर से वैसी। तो यहाँ बन रहा है हमारा नाश्ता। भाभी बना रही है पकौड़ियाँ, वो भाभी बना रही है गोभी और पत्ता गोभी की पकौड़ियाँ। पत्ता गोभी की मैंने कभी नहीं खाई थी, बट उन्होंने कहा बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने टेस्ट करके देखा। हाँ, वाकई में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो थोड़ा सा मुझे कम नमक लगा, तो मैंने उनको बताया, तो नमक डाल के बस वो पकौड़ियाँ बना रही है। नाश्ते में आ जाए पकौड़ियाँ। तो बस अब हम लोग फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, फिर करेंगे अपना आगे का काम। तो हमारा नाश्ता रेडी है। ये खट्टी चटनी है, मीठी चटनी, ये मीठी चटनी है, ये सॉस और घर की चटनी मिक्स है, और पकौड़ियाँ। बस हमारा हो रहा है नाश्ता आज का। नाश्ता करके आ गई थी मैं रूम में, क्योंकि रूम ऐसा ही पड़ा हुआ था। सब लोग चले गए थे अपने अपने काम पर, बच्चे भी उठ गए थे। तो बस मैंने बेड को फटाफट से क्लीन किया। जब तक बेड को मैं क्लीन नहीं कर लूँ, मुझे उस पर बैठने में, लेटने में, उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे ना क्लीन बेड चाहिए। जब भी मैं रात को सोने जाती हूँ, तो सोने से पहले भी मैं एक बार बेड को साफ़ करती हूँ, जबकि साफ़ होता है, कोई ऐसी गंदगी नहीं होती है, बट पता नहीं क्यों आदत पड़ी हुई है बेड को साफ़ करने की। जब उसको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, उसकी चादर वादर ठीक कर देती हूँ, तभी मैं बेड पे लेटती हूँ। आंटी सुबह साफ़ सफाई कर जाती है, लेकिन दोपहर तक ना घर इतना गंदा हो जाता है, बच्चों ने सारा कचरा वचरा फैला दिया था। तो मैं झाड़ू लेके आई फटाफट से, फिर मैंने रूम में झाड़ू लगाई। और उस सुबह आंटी कितना भी साफ़ सफाई कर जाए, लेकिन ऐसा होता है ना, 6 बजे आंटी सफाई कर जाती हैं, फिर 6 बजे के बाद बच्चे उठते हैं 8-9 बजे तक। अगर छुट्टी है तो 8-9 बजे, और स्कूल है तो वही 7:30-8 तक बच्चे उठ जाते हैं। तो काफ़ी गंदा फिर भी कर देते हैं बच्चे, कभी कुछ गिरा देते हैं। तो बस वही मैं सारा क्लीनिंग कर रही थी। कोरियर से मंगाया था ये फूड रैप, तो ये 2 आए हैं ऐसे, बाय वन का ऑफर था इस पर, तो ये 2 पीसेस आए हैं। तो मैंने मंगाई थी ये फूड रैप, क्योंकि बच्चों को मैं खाना इन्हीं रैप में देती हूँ, फूड रैप में, फॉइल में नहीं देती हूँ। फॉइल में खाना ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है फॉइल नुकसान करता है, बच्चों को नहीं देना चाहिए फॉइल में खाना। तो मैं बच्चों को काफ़ी टाइम से मैं फूड रैप में ही खाना देती हूँ, फॉइल में नहीं देती हूँ। तो मैं जब भी ख़त्म हो जाता है तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ। तो ये 2 पीसेस का सेट आ जाता है, बाय वन गेट वन आ जाता है। बाय वन गेट वन कह लीजिए या एक ले लीजिए, सेम ही अमाउंट पड़ता है, कोई ज़्यादा नहीं मतलब वो डिफरेंट नहीं पड़ता है। तो मैंने ये दोनों मंगा लिए हैं बच्चों के लिए। अब ये चल जाएगा 1 महीने तक। अब 1 महीने तक फुर्सत हो जाएगी, बच्चों को तो डेली लंच देना ही होता है। तो बस इसको रखाती हूँ किचन में। और दिव्यांश ट्यूशन चला गया है, शिवांश अभी जाएगा ट्यूशन, उसका भी टाइम हो रहा है जाने का। शिवांश, शाम का टाइम होते ही कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो मेरा मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का, तो मैं बना रही हूँ भेल। तो मैंने उसके लिए प्याज काट लिया है और टमाटर काट लिया है, और मैंने जो खील लाई होती है, लैया होती है, उसको मैंने माइक्रोवेव करने के रख दिया है 2 मिनट के लिए। और ये मैंने इसमें हरी मिर्च भी काट ली है, क्योंकि माइक्रोवेव कढ़ाई में कलारते हैं ना, तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देती हूँ, जिससे वो अच्छे से रोस्ट हो जाता है। तो बस ये मेरे अच्छे से रोस्ट हो गया है। और बिना रोस्ट किए लाई अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वैसे इसमें प्याज टमाटर पड़ा है, अगर मैं बिना रोस्ट किए डालूंगी ना उसमें, तो टेस्ट बहुत गंदा सा आता है। तो मैंने रोस्ट करके इसमें अच्छे से डाल दी है। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच डाल देती हूँ देसी घी को डाल के इसको अच्छे से मिला देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देसी घी होता है ना, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक,
और ये मैंने डाल दिया इसमें कॉर्नफ्लेक्स थोड़ा सा, और लाई थोड़ी सी और मैंने भून के रखी थी तो वो भी मैंने इसमें से ऊपर से डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद आप चाहे तो इसमें आपके पास चटनी हो तो चटनी भी डाल सकते हैं, सॉस भी डाल सकते हैं, जैसे जिसको का टेस्ट हो वैसे ही वो डाल सकता है। बट मुझे थोड़ा तीखा खाने का मन था इसलिए मैंने तीखी बनाई है। तो बस हमारी भेल तैयार है। हम बनाएंगे अपनी चाय। एक तरफ चढ़ा दिया मैंने अपनी चाय, एक तरफ मैंने पापा के लिए दलिया बना रही हूँ तो मैंने दलिया चढ़ा दिया है। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं और चाय मेरी बन गई है। बस चाय फटाफट से, लाई भी बनी रखी है तो फटाफट से चाय पी लेते हैं। तो शादी में ना सास के लिए आती है पिटरिया। तो पिटरिया होती है जिसमें सास के लिए कपड़े, खिलौने और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उनमें ये खिलौने आए थे सास के लिए खेलने के लिए। तो आज हम लोग सेटिंग कर रहे थे तो बस उसी में ये खिलौने निकले और बस कपड़ा थोड़ा सा सेट कर रहे हैं। सामान वगैरह सारा फैला था। तो हमारी बातचीत चल रही है और आज लगे हैं सफाई में, सफाई हो रही है बस। और सास की पिटरिया में बहुत सारा सामान आता है। आने वाली है अब देवर की शादी तो आपको दिखाऊंगी पिटरिया में क्या क्या होता है, क्या क्या दिया जाता है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो भाभी ने भिगो के रखी थी दाल, तो भाभी वही दाल साफ़ कर रही हैं और भाभी ने मुझसे कहा कि मैं दाल पीस दूँ, तो मैंने फटाफट से उड़द की दाल पीस दी है। और इसके बाद अब मैं पीस दूँगी चने की दाल। तो आज 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 तो बनेगी उड़द दाल की सब्ज़ी। तो वो मैंने आपको पहले से बताई हुई है कि उड़द दाल की सब्ज़ी कैसे बनती है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक भी डाल दूँगी उस वाली वीडियो का, तो आप भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है उड़द दाल की सब्ज़ी। और फिर हम सुबह बनानी है हमें कचौड़ियाँ, तो फिर बाद में मैं ये दाल पीस के अभी रख देती हूँ। तो सुबह बनेगी कचौड़ियाँ, तो सब लोग जाएंगे ड्यूटी वगैरह, तो सब लोगों को नाश्ता हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सुबह बनाते हैं हम लोग दाल की कचौड़ी या दाल के पराठे। तो उसके लिए भी मैंने दाल पीस के अभी से रख दी है और इसको सुबह कढ़ाई में कलार लिया जाएगा, मतलब भून लिया जाएगा इसको, दाल को। इसमें मसाले डाल दिए जाएंगे। तो अभी फटाफट से पहले दाल पीस के रख देते हैं, फिर सुबह जो हमें बनाना होगा वो सुबह बनाएंगे, अभी बनाना होगा वो हम अभी बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताती हूँ पिटरिया क्या होता है। मैं अभी बात कर रही थी कुछ देर पहले कि भाभी की पिटरिया में ये खिलौने आए थे। तो मैं बताती हूँ क्या होता है। बेसिकली पिटरिया शादी के टाइम पे आती है। जब कभी मतलब किसी के लड़के की शादी होती है तो उसके ससुराल से पिटरिया आती है सास के लिए। मतलब एक तरह का ये होता है उनके लिए, कपड़े और चूड़ियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं पिटरिया के अंदर। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। पहले मैं ये बता देती हूँ पिटरिया क्या होती है। तो ससुराल की तरफ से, मतलब लड़की के मायके की तरफ से सास के लिए आ जाती है पिटरिया। तो वही पिटरिया बक्सा होता है। पहले जो ज़माने होते थे उसमें पहले बक्से चलते थे, बट अब वो बक्से नहीं, अब तो बक्से नहीं चलते हैं। अब तो कोई अटैची लेके आता है, कोई बैग लेकर आता है। तो मैं आई थी तो मैं अपनी सास के लिए बैग लेकर आई थी, उसमें आया था सारा सामान। और बहुत से लोग पहले बक्से चलते थे, बहुत से लोग अटैची लेकर आते हैं। तो ऐसे करके उसमें सामान आता है। उसमें सास के लिए साड़ी आती है, चूड़ियाँ आती हैं और पायलें आती हैं, बिछिए आते हैं। मतलब जैसी जिसकी श्रद्धा होती है। अगर कोई पायले बिछिए दे सकता है तो दे सकता है, नहीं दे सकता है तो सिर्फ बिछिए और श्रृंगार का सामान ही रख देता है। मतलब जैसी जिसकी कैपेसिटी होती है वो उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना मतलब देता है। तो बिछिए आते हैं, पायलें आती हैं और मसालदानी आती, किचन का सारा सामान आता है। 5 बर्तन आते हैं, मसालदानी आती है, खिलौने आते हैं, मतलब हंसी मजाक टाइप का आता है। तो खिलौने आते हैं और श्रृंगार का पूरा सामान आता है। श्रृंगार का जितना भी सामान होता है पूरा सामान आता है। और क्या आता है, चप्पलें आती हैं, पर्स आता है। मतलब जो सास यूज़ करती हैं, जो लेडीज़ यूज़ करती हैं, वो पूरा लेडीज़ का सामान आता है। उसमें कुछ मजाक में भी जो लेडीज़ होती हैं वो कुछ ना कुछ मजाक में भी बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल देती हैं। तो यही पिटरिया होती है। तो बेसिकली हम जो मेरे मायके में होती है वो ननद की होती है। तो वहाँ उधर साइड इतना पिटरिया का महत्व नहीं होता है। उधर सिर्फ ननद के लिए एक साड़ी, श्रृंगार का सामान और बिछिए, इतना ही बेसिकली होता है। कोई अगर ज़्यादा देना चाहे तो पायलें रख देता है, वरना सिंपल इतना ही होता है। लेकिन इधर की साइड में जो चलता है, मेरी ससुराल की तरफ चलता है ना, इसमें बहुत सारा सामान चलता है और वो ननद के लिए नहीं होता है, इधर सास के लिए होती है ये पिटरिया। तो वही अभी मैं बात कर रही थी तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं तो आप लोगों को भी पता रहे। और अब आ रही है मेरे देवर की शादी, तो उसके भी ससुराल से आएगी पिटरिया, आएगी मम्मी के लिए। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी एक एक चीज़ें कि पिटरिया में क्या आता है क्या नहीं आता है।
तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, जिससे आगे जो भी वीडियोज़ आए वो आपको आगे देखने को मिले। तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, उसमें एक घंटी का बटन होता है, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, तो आगे वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और बहुत ही जल्द हमारे घर में कुछ शादियां आने वाली हैं, तो उनके भी रिचुअल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। शादी में थोड़ा सा टाइम है, बट शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी जल्दी से जल्दी। अभी हम लोग होली की शॉपिंग करेंगे, फिर हम लोग अभी बर्थडे आ रहा है मेरे बेटे का, बहुत सारे फंक्शंस घर में हैं अभी जो स्टार्ट हो रहे हैं, यही फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आगे के फंक्शन देखने के लिए। और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं तो एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, मतलब जैसे भी लगते हैं, एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे भी पता रहे कि हाँ आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, तो मुझे भी पता चले। थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही थी पिटरिया के बारे में, तो बहुत ज़रूरी था ये पिटरिया क्या होता है, मेन ये चीज़ बहुत ज़रूरी था, वो मैंने आपको बता दिया। तो हमारी सब्जी बन गई है और हम फटाफट से रोटियां बना लेते हैं दोनों लोग। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप सब्सक्राइब एक बार कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आगे वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सो मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।